आजादी के बाद इंडिया के सामने एक ऐसा स्कैंडल आया जिसने नए देश की ईमानदारी की परीक्षा ली। यह है 1948 के जीप स्कैंडल की कहानी। हमारा पहला बड़ा डिफेंस कंट्रोवर्सी। वी.के. कृष्ण मेनन, जो यूके में इंडियन हाई कमिश्नर थे, इस पूरे मामले के केंद्र में थे। जरा सोचो, इंडिया को 1947 में ही आजादी मिली थी और सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, जैसे कि अपनी मिलिट्री को मजबूत करना। इसी के लिए मेनन ने इंडियन आर्मी के लिए 200 जीप इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी कीमत Rs 80 लाख थी। सुनने में सिंपल लगता है ना? लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। मेनन पर आरोप लगा कि उन्होंने सारे नियम कानून तोड़ दिए और बिना किसी जांच पड़ताल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जो जीप आई वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की थी, इतनी घटिया कि इंडियन आर्मी को मजबूरी में उन्हें इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि पेमेंट हो चुका था। क्योंकि वेंडर पर शक बढ़ता जा रहा था, लंदन में डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये फैसला गलत तरीके से हुई खरीदारी और वेंडर के कम पैसों की वजह से लिया गया। फिर शुरू हुई जांच आयंगर सब कमिटी और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) के नेतृत्व में। सबूत मिलने के बावजूद मेनन पर कोई केस नहीं चला और 1955 में मामला बंद कर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मेनन का साथ दिया, जिससे मामला और भी उलझ गया। पॉलिटिकली ये स्कैंडल नेहरू की सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने मिलिट्री की खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए। ये बहुत ही शर्मनाक था और नए आजाद देश में करप्शन का एक बड़ा उदाहरण था। फिर भी मेनन का करियर नहीं रुका। वो आगे चलकर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर बने, जो उनकी पकड़ और राजनीतिक ताकत दिखाता है। लेकिन लोगों के मन में मेनन और सरकारी अफसरों की छवि खराब हो गई और सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया। तो जीप स्कैंडल हमें गवर्नेंस में पावर और एथिक्स के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें जवाबदेही की अहमियत और बिना रोक टोक के पावर के खतरों के बारे में बताता है, खासकर डिफेंस जैसे जरूरी मामलों में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे जानना अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, जीप स्कैंडल ने आज के इंडिया के गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर क्या असर डाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इंडिया के इतिहास और पॉलिटिक्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।